आया नहीं था। तो साहब ऐसा जितना राशन आता है उतना देना चाहिए बंदे को, नहीं देना चाहिए? नहीं घबरा नहीं होता बंदे को सीधा। अगर नहीं होता है तो मतलब उसकी एप्लीकेशन करो, निरस्त करो, मतलब स्वच्छ की दुकान को निरस्त करो उसको। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप निरस्त करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अगर आदमी घुटा लगा रहेगा क्या उसको रखेंगे? आप ही हैं और लोगों को भी विरोध सभी का है विरोध। मैं सबका दर्शन ला के देता हूँ आपको। सबको विरोध है तो लिख हाँ। दो इनका। ज्यादा बोलेंगे हाँ, उसके दर्शन ला के मैं देता हूँ आपको। मैं तो जाता ही नहीं राशन लेने, मैंने तो और लोग भी साइन कराओ सबका नाम बोलो। हाँ मैं कराता हूँ। लाओ राशन तो जितना है उतना मिलना चाहिए। इनको मतलब और चीनी आती है हमको कभी कभी मिला 3 महीने 4 महीने 1 किलो चीनी मिलता है 2 किलो। कहाँ से दूंगा सर मैं इनको? ना जितना कोटा है उतना ही देंगे। 35 किलो हम कहाँ से देंगे? उसके बदले भी ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि हमको गेहूं ही दे दो, चावल नहीं चाहिए। अरे वो आप अपने पूर्ति करते हैं, चावल नहीं दे पा रहे हैं उसको कहाँ से देंगे? नहीं है हमारी, देंगे कहाँ से हम उसको? नहीं आता है तो आप हमको मतलब हमें चाहिए लगता है। गेहूं आता है और चावल नहीं नहीं सर, चावल पूरा अंत्योदय के हैं, हमको पूरा 25 किलो चावल मिलता है। अंत्योदय में भी नहीं आते ये और लोग अब। अरे हम उसमें आ ये जाए अंत्योदय में नहीं आते सर ये लोग अब। हाई लेवल में आ गए हम। इनको अरे तो कार्ड बनाओ ना हमारे आपके। नहीं, वो आपके अब नहीं आते। वो ना मोहन जो आप नहीं कर सकते हो ना, जो वहाँ से अब उनका अब नहीं आते क्योंकि हम कह रहे हैं अब नहीं आते। ये आ जाते हैं अंत्योदय में, इनका नाम रख दो उसमें। मेरा कार्य हम इनका नाम रख क्यों दो। बनाए अंत्योदय? हम कोई अंधे थोड़ी हैं। काम को वो करो जो सुचारू रूप से चलता है। जो राशन गवर्नमेंट दे रही है उसको सुचारू रूप से कस्टमर को दो, तो ग्राहक है उसका। और किसी की समस्या है राशन से, डीलर से? जितना मिलता है उतना मिल रहा है। यूँ सब एक बाबू चल जलसन, ये इंसान की औलाद नहीं है कोई भी नहीं। मैं साफ बात कहता हूँ। ये तहलका मच जाता है सर आज से यहाँ जब राशन नहीं मिलता। ठोकर क्या है भाई? न्याय होना चाहिए। जब चीज मिल नहीं रहा कहेगा अभी नहीं कहेगा, घर जाके कहेंगे। दे देना। समाज के बीच में कहना है बात, समाज के बीच में कहना है बात। तुम कह रहे हो हमको मिल रहा है, तुमको मिल रहा है तो तुम मतलब वो उसको कर लो। जिसको दिक्कत है खड़े हो जाओ सब। जिसको कम मिल रहा है खड़े हो जाओ। तो भाई उठ गए बताओगे आप उसी को। नहीं वो सब नहीं मिलता है। सब खड़े उठो, सबको मिलता है एक ही। हाँ यार मेरे को मिलता है सब। माँ बाप चल गए सब। तो आप फिर बताओ है ना? ये गाँव का समझते हैं, नेता सोचते हैं, रिश्ता सोचते हैं। रिश्ता नेता क्या होता है? जरा आया आदमी घुटा लग रहा है तो उसका मतलब आगे बना देना, उसको करते रहोगे ना इससे। अरे कम और मिलता है खाएगा तो बताओ, नहीं मिलता है तो बताओ। सबको कम मिलता है राशन, क्यों मिलता है? वो बोलते हैं कि हम सीजन काट रहे हैं। पता नहीं किस चीज का सीजन काटते हैं, हमको पता नहीं है। चावल उनको तनख्वाह नहीं मिलती है तो उनको भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। और हमारा राशन नहीं खाना चाहिए, हमारा राशन नहीं खाना चाहिए। दीदी के लोग कम मिलना। अब देखो जितना मिल रहा होगा, मतलब साफ कहता हूँ, मैं बुरा नहीं होगा। मैं किसी की डर नहीं है मेरे को। अगर कोई आदमी कोई काम करता है, काम करो, कोई बात करो। हाँ अगर कोई कुछ बोलता है ना जुर्मे के लिए, उसको फिर यहाँ दोबारा नहीं हो जाती है। हम तो जुर्मे के लिए आवाज उठाई, जुर्मे नहीं होने देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। राशन सरकार दे रही है और आता है तो उसको दीजिए, नहीं देते हैं सर। और ये ना कीजिए उसका राशन लैप्स हो गया। लैब से नहीं, पूरे महीने भर नहीं आता है सर। लास्ट में आएगा पूरे महीने नहीं गए क्या? समझ लो सर, ये भी बात ऑनलाइन वाला नहीं मिलता है सर हमको। नहीं आप महीने में 5 दिन में 5 दिन, 1 महीने में किया, 6 दिन 1 महीने में किया। वो ये कहते हैं ऑनलाइन में। और बिगड़ साहब मैंने इनको बिगड़ पैसे का भी राशन दे रखा। ऑनलाइन कराने कहाँ जाना पड़ता और है? जो ये ऐसी बातें करते हैं, बिगड़ पैसे का राशन इनके घर पहुंचा रखा मैंने इन लोगों को। कौन सा डीलर? वो है क्वांटिटी वाला। बोल तू लारी वाला तारीख कहाँ पड़ेगा? वहीं पर बाजार में ही पड़ता वही उसके बगल में है। बाजार कहाँ? देवनाई? जो नहीं लिखो, इसको लिखो, देवनाई से सब डीलर हटाए जाएंगे, सबका दुकान। बता रहे हैं सर जोनाई का है ही नहीं। जोनाई में इन्होंने सेंटर खोल रखा है। हम लोगों को राशन नहीं मिलता है। जो नहीं का तो वहाँ अलग है। जोने का अलग है सर, ये हमारे 3 ग्राम सभाओं का है। नहीं अरे सुधार करना चाहिए ना वहाँ। गाँव में खुलेगा तो खुलना। बोलो सबके सामने मैं व्यवस्था दुरुस्त करूंगा, आइंदा शिकायत आएगी
आएगी तो मेरा हटाया जाए, बोलो अभी साहब, नहीं तो करेंगे, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, बोलो साहब से रिक्वेस्ट करो। और आगे से शिकायत नहीं आनी चाहिए जनता की, किसी को राशन टाइम पर दे दो, लगाते रहना अंगूठा, ये बोलो, बोलने में क्या हो रहा तुम्हें? अच्छा अच्छा कोई नहीं उठाएगा, मैं जुर्म तो रास्ते में जुर्म से खराब है, शराब पूरा शराब ये बेचता है, चरस गाँव की पूरी ये सप्लाई करता है। पंतोली में बता दो उनको, कहा हमने शराब पी, बन रही बताओ बताओ हमसे नहीं, हमको बताया सब, हर आदमी से पूछ लो, हर आदमी से खिलाफ बाहर के आदमी तक यहाँ आ रहे हैं, वो गाँव में लड़ाई का कारण क्या है? लड़ाई झगड़े का कारण है शराब। सबसे पहले गाँव में इनमें एकता नहीं है, आपस में लड़ते हैं, नेपाल से आके हमारे गाँव वालों को मार जा रहे, कितनी शर्म की बात। वो भी रात भर तांडव शराब में हो गई। और मेरे वहाँ घर पर आके पूछ चालू है, गाँव के यही लीडर भी बैठे होंगे, मुखिया भी बैठे होंगे, बाहर के क्योंकि हम जुर्म उठाते हैं, जहाँ पर जुर्म होगा जरूर उठाएंगे। उसमें रहते हैं, पब्लिक प्लेस में रहते हैं, जुर्म के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। यार क्या नहीं, मैं ना जुर्म के लिए आवाज उठाएगा, हर कोई बच्चा जुर्म के लिए आवाज उठाएगा, नहीं तो हमारे गाँव में और अत्याचार बनेगा, हमारे गाँव में और 6 महीने के अंदर 2 घटनाएं हो गई हमारे गाँव के अंदर। 6 महीने के अंदर हमारे गाँव में 2 घटनाएं हो गई। मुख्य कारण है शराब और चरस, शराब और चरस, बिल्कुल चरस और शराब का मैं प्रतिबंध रहूंगा इस गाँव से। और मेरे साथ कोई घटना, मैं जहाँ भी आवाज उठाता हूँ, रात को मेरे साथ आके लोग फिर घटनाएं घटती है। हो चुकी है सुबह, नई सुबह की नई शुरुआत के साथ शुरू करेंगे आज का नया ब्लॉग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्ते उत्तराखंड, पहला प्रणाम। आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। चलो, सुबह का टाइम है, 8 बज गया है और सुबह धूप भी निकल आई है, बहुत मस्त लग रहा है। सामने दिख रहा है गाँव, जो नया गाँव आप देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारे सुबह के आपको देखने को मिलेंगे। ये सूर्य भगवान का उदय भी हो गया, सूर्य भगवान आ गए हैं। मैं हूँ अपनी छत पे, ये देखिए, ये आपको पूरा जो नई घाटी दिख रही है, ऊपर सेलकुला, बतड़िया, सरोली, रिठाड़ से लेकर पूरा रणकुड़ी तक, यहाँ से पूरे गांव आपको दिखेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा ये है सुबह का नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। और सुबह जो लोगों की छतों में आ गए हैं बंदर, सब लोग अपने अपने छतों से बंदरों को भगाने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। ये देखिए बंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं भी अभी छत में आया तो यहाँ से निकल चुके हैं और कुछ यहाँ छत में बैठे हैं। अभी दिखाते हैं आपको। बंदरों को ने भी एक बहुत बड़ा आतंक यहाँ पर मचा रखा है। और दोस्तों, आज है सरकार जनता के द्वार और ये बिजली विभाग के जेई साहब भी हैं मेरे साथ। उन्हीं की गाड़ी में जा रहे हैं, उन्होंने लिफ्ट दिया तो हम लोग पहुंचने वाले हैं रणकुड़ी। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले पहुंच गई है। ये लोग बिल्कुल ये है कि समय से पहले पहुंचते हैं। सबसे देखा मैंने इस घाटी में इनका, और ये हम लोग इनके बाद पहुँच रहे हैं। ये है रणकुड़ी की रोड, ये जो है ऑफ रोडिंग चल रहे हैं हम, ये और कार से चल रहे हैं। यहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं आती है, पर इंजीनियर साहब ने जो है अपनी कार डाल दी यहाँ पर, मानना पड़ेगा। ये देखिए पूरा ऑफ रोडिंग है, ये देख सकते हैं रोड किस तरीके से कटी है, ये बहुत भयंकर। आज विभागीय जो है हमारी एसडीएम साहब भी यहाँ पहुँचे, आज उनको भी पता चलेगा भाई कितना दूर है, कितना डिफ़िकल्ट है, कितनी परेशानियाँ यहाँ होती है रणकुड़ी जाने में। और ये फ़ोन तो मार देते हैं, वहाँ फलाना काम करना है भाई, नारायण फलाना काम करना है, और नारायण को पता है कैसे जाता हूँ बेचारा यहाँ, है ना। यही साहब ने तो फ़ोन घुमा दिया वहाँ से, ये ऐसा करना है, और नारायण तब जो है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास और रह गया है ऐसा। और देखिए यहाँ से जोनाई वैली बहुत खूबसूरत दिख रही है। आज हल्के हल्के बादल भी आसमान में लगे हैं, है सर।
आज धुंध भी लगी है और पूरे गांव दिख नहीं रहे हैं नीचे। और ये है रोड, यहाँ साइकिल मोटरसाइकिल नहीं आती है, वहाँ कार दौड़ा दी है, वो भी VIP कार। चलिए ऊपर लोग इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ। ये स्कूल आ गया, अभी स्कूल के पास ही जो है जाना है, 200-300 मीटर और रह गया है। ये है हिमालय। और देखो हम रणकुड़ी फाइनली पहुंच चुके हैं। और ये देखो जय साहब ने एक गाड़ी यहाँ डाल दी, ऑफ रोडिंग है पूरी, और गाड़ी में नीचे पत्थर भी बहुत लग गए हैं, नुकसान हुआ होगा। ये अब यहाँ लगा दी, बाकी अभी विभाग की गाड़ियाँ नहीं पहुँची है। और ये हिमालय दिखाएंगे आपको। ये है स्वास्थ्य विभाग वाले पैदल आ रहे हैं मुझे लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों रणकुड़ी हम पहुँच चुके हैं, अभी प्राइमरी स्कूल में पहुँचने वाले हैं। तो आज यहाँ है सरकार जनता के द्वार। यही साहब भी आगे, गाड़ी को नुकसान तो हुआ ही है आपका, बगल पर पत्थर लगे हैं कह रहा हूँ उसमें बहुत। हाँ, तो धीरे धीरे निकल रहे हैं, विद्यालय पहुँच गया है, तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये यहाँ है मीटिंग आज गांव की। सब बढ़िया, और ठीक ठाक हो यार, और ठीक ठाक, नमस्कार सर, और ठीक ठाक चल रही मीटिंग, मीटिंग है तुम्हारे यहाँ, और ठीक हो रहा है, मज़े हो रहे हैं, जय हो, ठीक है, मज़े होने चाहिए, जय हो। तो इधर हीरो बारी बारी तो मिलोड़ दो, और ठीक है, बारी बारी तो मिलोड़ दियो, और बता ठीक है। आज तो हम कमेंट आ रहे हैं तेरे, कुछ आ रहे हैं, क्या बात है आजकल थोड़ा सुस्ताई चल रही है, चलिए। ये बैठे हैं विभाग वाले, कृषि विभाग के लोग भी पहुंच चुके हैं। और ठीक हो? ठीक है, तुम्हारा ठीक है? हाँ जी जी, नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। हाँ राजू, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया, नमस्कार, ठीक है सर, कैसे हैं? ठीक ही हैं और ठीक है सर, बढ़िया है। और बताओ क्यों गाड़ी नीचे खड़ी क्यों करी? डरने लगे, हम कार लेके आ गए, देखो साहब यहाँ है, बिजली विभाग जैसे करंट दौड़ता है ऐसे कार लेके आए ऊपर को। ये है प्राइमरी पाठशाला रणकुड़ी, और आज यहाँ है सरकार जनता के द्वार। ये बच्चे जो है मध्याह्न का भोजन चल रहा है, ये पंक्तिबद्ध तरीके से इनका स्टाफ है। नमस्कार नमस्कार, और सब बढ़िया? चलो बड़ू स्वागत है सब लोगों का। बच्चों को क्या खिला रहे? भात खिला रहे हैं? भात खिला रहे हैं, आप लोग भी खाइए। ये हमारे जो है राजस्व उप निरीक्षक भी पहुंच गए हैं यहाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज जनता की समस्या आपके द्वारा हो जाएगा, जनता की समस्या का निवारण के लिए पहुंच गए हैं तमाम कर्मचारी विभाग के, और चलिए होती है बात। अभी आगे SDM साहब भी पहुंच गए हैं, स्वागत है सर। भट्ट जी बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो नहीं हुई है, आज दबा के होगा ये। और SDM साहब पहुंच गए हैं, और सरकार जनता के द्वार जैसे कि आपको पता है कार्यक्रम अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, और जनता भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, और तमाम समस्याओं का निवारण आज यहाँ होने जा रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। हाँ वो तो ठीक, तो चढ़ा सा वो जिसका चढ़ गया उससे कोई नहीं दिक्कत, जिसका नहीं चढ़ा है उसको भी। और खतौनी से संबंधित कोई आपकी शिकायत, कोई दिक्कत उसमें राजस्व विभाग से संबंधित? बताओ किसी को है तो बताओ, अभी इसीलिए यहाँ पर जनता दरबार लगा है साहब। यहाँ पर आके आपको किसी को शिकायत है खतौनी से? 60-80 साल से बाहर थे, तो ये इनके ससुर पिताजी जो भी थे सब बाहर ही रहे। ये जब ये खेतों का बंटवारा हुआ तब भी ये लोग घर नहीं आए। ये हमारे पिताजी लोगों ने आपस में भाइयों ने बंटवारा करके ये अपनी ईजा को दे दिया, इनके हिस्से का। ईजा मर गई, ईजा ने कहा सब जिन्हें बांट लेना। अब वो खेत कौन सा है क्या है, अब पुराने जमाने के तो कोई है नहीं, हमारे मौजूद ईजा मम्मी लोग कोई पापा लोग कोई है नहीं, ये कुछ नहीं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे भी व्यवस्था हो जाए सरकार से या कोई प्रशासन से, उससे मतलब जैसे भी वो इनके खेत इनको नक्शा बिछा के दिखाया जाए, ये खेत इनका है करके, हम सब छोड़ने को तैयार है। ऐसा है ना, प्रशासन ऐसा कौन सा नक्शा बिछा के बता सकता है? तो पहाड़ में तो घर बंटवारा होता है, तो आपस में आप लोगों ने आपसी सहमति से मानते ही नहीं। 9 नाली जमीन इनके नाम पर है, मिल गई है। अब कुड़क वाली जमीन है, वो कुड़क वाली जमीन में कूद गए हैं। ठीक है, नक्शा बिछा दिया जाए, जमीन जो हमारी है बस
तो मेरी सास भी जानती, मेरी बुआ भी जानती। 41 का एप्लीकेशन इनसे डलवा लेना ना कोर्ट में। आप एक कोर्ट में 41 का एप्लीकेशन होता है ना सीमांकन का, SDM कोर्ट में ना, वहाँ आप डाल दीजिएगा कि हमारी जमीन नाप के हमें अलग करके दे दी जाए। उसका शुल्क लगता है, जितना लगेगा वो बता देंगे उसको, उसका चालान लगेगा। चालान जब तक नहीं लगाएंगे तब तक कोई नापने नहीं आएगा। वो पहले ही बता दिया था जी ने किया। वो आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, चाहे ऑनलाइन कर लीजिए चाहे ऑफलाइन कर लीजिए। जैसे और डिस्ट्रिक्ट और जगह का देखा है कि मैंने पर्टिकुलर को अपना खाता खाता निकालना चाहता हूँ, निकल सकता है। तो गांव का जो निकलता है पूरा एक निकलता है, तो इससे परेशानी होती है। जैसे बच्चों को 200-250 रुपये देने पड़ते हैं, तो सुविधा है कि एक पर्टिकुलर अपना निकाल सकते हैं। हाँ सेपरेट निकल जाएगा। क्यों निकलता नहीं है सर, सर यह है 400 500 रुपया लग जाता है पूरी खतौनी निकालो तो। इनकी क्या इनका एक खाता अगर खतौनी निकालता है तो 500 रुपया इनका तो कम से कम 400-500 रुपया खर्चा आ जाता है। पूरा गोल खाते की जमीन है ना, वो पूरा निकालनी सही कह रहा हूँ। ये चीज दिक्कत है वहाँ से ही हुआ ये मेन रोड जिससे हम आए हैं जी। हाँ ये 7 किलोमीटर सड़क से जुड़ी है, लेकिन कच्ची जुड़ी है और रोड की स्थिति भी खराब है। वो जमीन नहीं देना चाहते हैं नीचे लोग, तो उसमें विवाद है वो, क्योंकि इसका तो ग्रेड हमारे यहाँ हुआ नहीं सैंक्शन से। नीचे से तो आएगी सर। ये ग्रेड नहीं सर ये वन पंचायत की जमीन है, इसमें आप शासन से वो करके सर्वे करके तो हो ही जाएगा आपका। सर्वे हुआ है वन पंचायत की वजह से वो भी आते हैं, संयुक्त लोग आते हैं उधर। हमारे आदमी भी आ जाएंगे। सर यार हमको तो बड़ी दिक्कत है, हर बार दिक्कत है। जब यहाँ पर कोई गर्भवती महिला होती है उसको ले जाने में इतनी दिक्कत होती है। बीमार हो रहा है, कितने लोगों के पैर फिसल गए, टूट गए, बीमार तो मर ही रहा है, वो भी मर रहा है उसके साथ में। हमसे तो तुरंत ही इस बार आप सर्वे करवाइएगा ना, तो बता दीजिएगा, हम तहसील से भी भेजेंगे, तहसीलदार साहब या कोई आ जाएगा। सबसे पहले सर जहाँ जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि ये आपने कह दिया फिर इसे ठंडे बस्ते में चले जाता है ये लोग, फिर ये है ठंडे बस्ते में डालिएगा। हाँ, क्योंकि बहुत ढीला वाली अब आपके साथ पूरा सहयोग देंगे सर, ऐसा कुछ नहीं, कोई विवाद ऐसा कुछ नहीं है। अरे जिनका हमारा पूरा सहयोग रहेगा। नहीं तो या तो हमको मतलब जो है कहीं दूसरे को मतलब करवा दीजिए, या तो हम लाइनिंग के लिए भी राजी है यार। तो ऐसे भी करने बहुत को मजबूर है। कम से कम 40 रोड हमारे यहाँ चले गए। इस बार तो आप नोट कर ही लीजिए। सर्वे करते वक्त पहले भी करीबन 10 बार सर्वे हम ही लोगों ने करी, और ये लोगों ने कितनी बार सर्वे करी। मैं ऐसा सर्वे नहीं होगा, आप बुलाइएगा जिस दिन, उस दिन सर्वे होती है और उसके बाद काम सालों और हमारे आदमी को भी बुला लीजिएगा, वो बता देंगे नक्शा वक्शा देके किसकी जमीन है क्या है। ऐसा नहीं होता, पता लगा जिनकी जमीन नहीं होती वो भी विरोध करते हैं। वो मामला यही था सर, जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी जमीन बिल्कुल नहीं थी, वो इसलिए विरोध कर रहे थे हमको कुछ मिलेगा नहीं। वो था वो जोशी जी की जमीन थी। लोग, मैं वहाँ सर्वे में था, दराती लेके महिलाएं थी मेरे संग, दराती लेके लोग आए वहाँ। मैंने कहा लोग काट सकते हो काट लो, फिर और क्या हो सकता है, हम तो गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। तो फिर हमने उनको समझाया, हमारे इलाके के थे, फिर समझाया उनको, फिर हम इधर से लाए फिर उसको वन पंचायत से उसको। वो ये था कि उनको कुछ मिलना है नहीं, उसमें जमीन थी किसी और की, वो इसलिए विवाद करा उन्होंने। लेकिन हो सकता था वो, अगर चाहते तो ये लोग सर्वे करिएगा ना, तो आप बताइएगा संयुक्त निरीक्षण हो जाएगा। हाँ PWD नहीं लेती है ना, PWD अगर इंटरेस्ट लेती तो हो जाता हो। तो कब तक आएंगे सर, कब तक सर्वे होगी इसकी लगभग? अब मैं जो है जितनी जल्दी कोशिश करेंगे इसमें, है ना। हमें वो बाहर का आदमी पकड़ना पड़ता है, प्राइवेट विभाग में आदमी होता नहीं है कोई सर्वे के लिए ना, प्राइवेट आदमी तो दुनिया भर के हैं सर्वेयर वहाँ, सब प्राइवेट हैं, प्राइवेट है, वो इतनी बिजी रहते हैं दुनिया भर के उस सर्वे। हाँ, कई बार यहाँ हो गया है, मैंने पता करा है 2 बार हुआ सर, हमको पता है, हम लोकल के आदमी हैं, इसलिए तो हम समस्या रख रहे हैं। क्योंकि ग्रेड जब वो सर्वे हो रहा है तो वो जमीन देने को तैयार नहीं होते वहाँ पर, ये पता चला। नहीं, जब जमीन उनकी है ही नहीं, कब्जा है उनका, तो कुछ जिम्मेदारी तो बनती है ना हर किसी की। प्रशासन इसलिए
होता है कि भाई स्ट्रिक्टली काम किया जाए उसमें। करते हैं, उनकी जमीन ऊपर भी होती है तो वो दूसरे आदमी को नहीं जाने दे रहे। उनकी तो तभी जमीन लोग भी वो नहीं है, बात कर रहे हैं तो क्योंकि उनका घर उनकी नीचे हो जमीन गया। भी हो वो कहते हैं ठीक है यहीं तक समीत है हम लोग। और तो ऊपर वाले तो वैसे भी उनसे वही भी बात करेंगे, और जो ऊपर के वाले होंगे वो कोई भी बात नहीं करेंगे। और जहाँ को और सर रोड काट के अपने घर ले गए हैं। हाँ सर, सर्वे भी ऐसी करनी है जहाँ की हर आदमी को सुविधा मिले। हर बिल्कुल काम ही बताओ 1 महीने में हो जाएगा? मार्च में हो जाएगा? मार्च से 15 तक हो जाएगा? चल लगना चाहिए सर उसमें। तो सर्वे हो जाएगी तो चलो। सुनो भाई, काम तो इतनी जल्दी नहीं होता, जमीन ट्रांसफर होती है वो होती है अलाइनमेंट सेंक्शन होता है, जमीन फॉरेस्ट केज बनेंगे वो बनेगा ना, लंबी प्रक्रिया होती है रोड बनाना। तो ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में नहीं होता है, भारत सरकार से। सर अगर आप यहाँ से सर हम लगते हैं पूरा, लेकिन ये लोग करें तो सही, ये लोग तो भी ठंडे बसते हैं फिर हमारे। जी 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 जी, मार्च में तो करवाई दीजिए सर। फर्स्ट में जो रिजल्ट हमारे वहाँ से ये रोड आती है तो कहीं नहीं है। अच्छा, उसमें कहीं नहीं जा रही है। उसी जमीन में है, कोई फॉरेस्ट कोई जंगलात रोड में आपका सर्वे 1 महीने में करा देंगे ये, ठीक है। और जब सर्वे होगा तो उनके साथ हमारी टीम आएगी, कानून को साहब, पटवारी साहब आएंगे और तहसीलदार साहब आएंगे। और नीचे जो खराब काम हो रहा है उसको तुरंत रुकवाइए, उसको तो बिल्कुल डलेगा नहीं है सर। वो जो नीचे खराब काम उसको बिल्कुल नहीं, हम वहाँ बैठ जाएंगे रोड में, बता दिया मैंने उसको, बताया अभी तेरी वीडियो बना के वायरल करूंगा, लेकिन मैं आज नहीं बनाऊंगा, आपने कह दिया है। और हम चलो आपकी बात भी मानते हैं, लेकिन वो काम नहीं होना चाहिए, वो पत्थर डलना नहीं चाहिए। हाँ, जो बिछ रहा है वो पत्थर नहीं डलना चाहिए, वो बिल्कुल रद्दी पत्थर है नहीं है रद्दी पत्थर। हरी ढूंढ छो बिल्कुल बुशील छो। हाँ वही, गाड़ियाँ आती है तो टायर पे पी जा रहा हो। तो इसमें आज तक काश्तकार कई लोग ऐसे जो मुआवजे से छूटे हैं। हाँ मुआवजा मुझे, हाँ ठीक है, उठाओ उसको। अभी आए आनेगाम है, कई धनीराम है, कई लोग हैं, तो मुआवजे के लिए छूटे हैं। और दूसरा जो है मुआवजे का जो पैसा मिलता है काश्तकार, वो जो फसल का पैसा मिलता है वो भी नहीं मिला सर। ये तो बहुत पुरानी बात है। ये साहब क्या ये तो मुआवजा पीएमजीएसवाई से ही मिलेगा, वो रोड उन्होंने काटी है ना, उनके यहाँ प्रस्ताव बनता है इसका। कितने बार कहते थक चुके हैं। पीएमजीएसवाई डिवीजन में पीएमजीएसवाई से आए होंगे यहाँ, हैंडओवर कर दी पीडब्ल्यूडी। ऐसे कोई नहीं है। हैंडओवर कैसे होगी सर? ये हैंडओवर के तो शासकीय निर्देश है, किसी भी स्थिति में हैंडओवर बनी वो उनके यहाँ खत्म हो जाए ना, वो विभाग मेंटेनेंस नहीं करेंगे। काश्तकारों का मुआवजे से कोई मतलब नहीं। वो विभाग तो है लेकिन काम नहीं करेंगे वो, मतलब लेकिन मुआवजा। उसके बाद वही गेट है, उसी में हम अभी उसी से पानी पी रहे हैं, मतलब हाल उसका खत्म है। इस समय कौन देख रहा है यहाँ? ये हर घर जल नल वाली योजना, ये जो है जल संस्थान के पास है, रह रहे हैं जल संस्थान, हम देख रहे हैं। तो जल संस्थान में पता नहीं क्या है, किसका टेंडर होगा सर, हमको जरा जानकारी तो दें। भट्ट जी जरा काम में तेजी लाओ। टेंडर ऐसा है, ये कौसानी चौधरी जी है ना, इनका सबसे ढीला काम है। अच्छा, सबसे ढीला भट्ट जी का। दोनों उनके जल संस्थान 2 साल से मैंने एक काम के लिए इनको बोला, वो अभी तक पेंडिंग है। अच्छा, पाइप चेंज करे नहीं, फर्स्ट फेज काम ऐसा हमने बॉन्ड नहीं किया, अभी हमारा बॉन्ड की प्रक्रिया चल रही है। 120 गांव है हमारे पास, बॉन्ड करते रह रहे हैं। हमारा 20-25 गांव में काम स्टार्ट हो गया। यहाँ का जो है बॉन्ड उनने अभी कार्रवाई नहीं की, बॉन्ड होने के बाद तुरंत लगा। ये अंतिम गांव है, लास्ट गांव है। जहाँ तक है कि 20-25 से पहले स्टार्ट हो जाएगा, मार्च या ये फरवरी में। कहीं अगले साल 25 को तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 साल पहले मैंने आपको एक छोटा सा वो कनेक्शन भी उसी में लगेगा ना जब टेंडर होगा। चल देखो कपड़डूंगा वाला मामला है, बच्चे वगैरह में लगना है, वो भी उसी में लगेगा जब टेंडर होगा। वो छोटा सा काम था, वो उसको भी कर देंगे। प्रधान होने के नाते एक जानकारी सर, यहाँ जो राणा जी ने बोला कि नहीं खाली डैमेज पाइप का आपने रखा है एस्टीमेट, ऐसा हम नहीं होने देंगे कतई नहीं। अगर आपको हमारे यहाँ काम करना होगा, सीधी सर काम करना होगा, नई लाइनें बनेंगी, नए टैंक बनेंगे, तब हम अपने पर अन्यथा नहीं लगेगा। जब हम काम करेंगे हमको तो वैसे भी पानी 7 किलोमीटर हमने जब सरकार पैसा दे रही है तो आप पुरानी क्यों करो, नया करो ना, उसको चेंज करो। जब सरकार हर घर नल हर घर जल में बम्पर पैसा आ रहा है, तो इन्होंने एस्टीमेट नए रखने चाहिए। अब ये एस्टीमेट पुराने 2-4 पुराने पाइप में 2-4 नए लगा दिया योजना से। चेंज नहीं, जब काम करेंगे ना आपको बुलाएंगे, वहाँ पर हम चलेंगे, साइड पर चलेंगे, आपको बता देंगे। काम करेंगे। टैंक भी नया रखा है, लाइन भी नहीं है। तो कब तक काम शुरू हो जाएगा? काम अभी ये देखो बॉन्ड करेगा ठेकेदार, उसके बाद तो जल्दी बुलाओ, कॉल करो उसको, उसके लिए डालो, पत्र डालो, जल्दी उसे करने के लिए कहो। ठीक है। और चीजों के लिए तो बहुत जल्दी बोलते हो आप लोग, गलत बात है ना। मैं
2 साल से कह रहा हूँ इनको यार, एक छोटा काम के लिए, वो गरीब आदमी है, देखो जी ऐसा है ना, उसके लिए हम 500 मीटर 600 मीटर पाइप कोई नहीं लाएगा, ठेकेदार नहीं लाएगा, नहीं लाना पड़ेगा ना, क्यों लाओगे? आपकी जिम्मेदारी है वो, क्यों लाओगे? काम होने वाला है, उस दिन कर देंगे उसको। मैं 2 साल से कह रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मच्छिया बगल नहर बन रही थी तब, है ना, उस समय डंडा कर दिया था लोगों ने, आपने देखा होगा ना। और ये लोगों ने बताओ अभी तक उनके, वो गरीब आदमी है, ठेकेदार काम करेगा, अभी पहले फेज में फर्स्ट में करवा देंगे। सर एक रिक्वेस्ट आपसे है, मच्छिया बगड़ ग्वालदे मोटर मार्ग बना है और उसका मुआवजा अभी तक लोगों को नहीं मिला है, लोग बहुत परेशान हैं वहाँ। और जो चकोटिया जो मोटर मार्ग बनी है, चकोटिया मोटर मार्ग, और वो भी 2012 में बन गई थी, और वो भी उसका भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, किसी का नहीं मिला। लगाइए आप, कितना लंबा टाइम हो गया, कब मिलेगा उनको? मिलेगा नहीं मिलेगा, या अगले जन्म में मिलेगा? छूटा है किसी का या किसी को? सभी का छूटा मिला ही नहीं है, इसमें कहाँ मिला है मच्छिया बगड़ ग्वालदे वाले में? मच्छी बगड़ का तो जो इसमें हमारे अमीन है वो तो बना रहे थे, वो तो कब से लगे हैं सर, वो 1 साल से तो बना ही रहे हैं। कई बार आ भी गए गाँव में, कई बार आ भी गए, और उन्होंने उसका सत्यापन भी करा लिया राजस्व विभाग से, तो जल्दी तो कब तक मिलेगा सर? जल्दी समय तो देखो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता ना, क्योंकि उसमें समय लगता है, जितने लोग कई वहाँ मिल रहे हैं। 2012 की रोड कटी, उसका कब मिलेगा? 12 का पुराना मैं नहीं कह सकता, मैं तो अभी तो लेकिन बना रहे हैं। कौन कहेगा सर, हम किसके पास जाएंगे बताओ? ये समस्या, आप यहाँ पर आए हो, आज सरकार जनता के द्वार है, तो आपका, आप जो है पूरा आपको पता होना चाहिए वर्तमान में उसका कौन सी रोड कटी है, कौन सी रोड का मुआवजा नहीं मिला है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो बन रहा है ना उसका मुआवजा, बन रहा, मैं बता दे रहा हूँ। तो जो 2012 की कटी थी, चलो वो तो बन रहा है, लेकिन वो भी कब तक मिलेगा? जल्दी मिल जाएगा, फिक्स डेट में कैसे बता दूं अभी, क्योंकि बना रहे वो घर में लोग फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट, ना डेट नहीं बता सकता, क्योंकि वो अमीन बना रहा है, उनको समय लगता है, राजस्व विभाग से सत्यापन कराना। हम रोज PWD यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं, यहाँ पर AE साहब हैं, हम रोज पूछते हैं PWD से कि कब मुआवजा मिलेगा, लेकिन ये रोज ऐसी आश्वासन मिलता है कि आज होगा, कल होगा, हो जाएगा, मुआवजा बन रहा है, लेकिन वो मुआवजा मिलता नहीं है। 2012 से आज 12 साल होने, 11 साल हो गए सर, 11 साल में किसी को मुआवजा नहीं मिला है। गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, उनका जमीन कटा है, उनका जो है मुंह का निवाला कटा है। एक अमीन है वो पूरे डिवीजन में, वो बिल्कुल बनाने में लगे हुए हैं, पूरे रोड अमीन है, तो 2012 से तो 11 साल में तो हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए था, तो नहीं हुआ ना, लेकिन अब जल्दी होगा, करा रहे हैं, ठीक है। अब कब तक हो जाएगा वो समय नहीं बता सकता मैं अभी, वो तो हम अमीन करा रहे हैं, क्या कितने दिन लगेंगे, क्या लगेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, यही साहब का कहना है कि समय नहीं बता सकते हैं, और ये हर बार इनका ऐसे ही बोलना है। जब भी हम PWD जाते हैं किसी समस्या को लेकर, रोड की समस्या को लेकर और मुआवजे की समस्या को लेकर, तो इनका कहना होता है कि हमारा अमीन बना रहा है, बन रहा है, बनेगा, लेकिन कब बनेगा पता नहीं। 2023 आ गया है, 11 साल हो गए हैं, मुझे लगता है 11 साल और लगेंगे। अगर जनता ऐसे ही सोई रहेगी तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को अपने अधिकारों के लिए रोड पर आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और सक्रिय होना पड़ेगा, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है। अन्यथा हम ऐसे बैठे ही रहेंगे सब जगह, ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, मुआवजा भी लटके रहेगा और कई काम ऐसे ही लटक जाएंगे। अरे ये वो वाले वो नहीं है जो इनको एक वो दे रखा है, कौन से बैंक हैं ये जो आप लोगों का वो है, वो जाते हैं जहाँ अंगूठा लगता है, वो उनको भेजो, ग्राहक सेवा केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र पर अंगूठा लगाना है। वही होता है क्या, पूछो से पेंशन आती है ना, वो आदमी विड्रॉल से निकाल सकता है, अंगूठा लगाने की जरूरत क्या है? पहले इनको बैंक में पोस्टों से मिल जाती थी, अब बैंक कंपलसरी कर दिया, बैंक कंपलसरी कर दिया। जिन लोगों ने बनाया है, इन लोगों ने जिसने बना दिया वो कार्ड वही परेशान है, जिसने नहीं बनाया वो सही चल रहा है, वो सही चल रहे हैं। तो है टेक्नोलॉजी ज्यादा खराब है, जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है परेशान कर। अब किसान सम्मान ही देखो, लोगों के बहुत सारे लोगों के नहीं आ रहे हैं, जिनका जुड़ा भी है उनका सब है, किले आ ही नहीं रहा उनका। अब सिस्टम ऐसा है, किसके पास जाए ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे बोल दे रहे हैं, अधिकारी वैसे बोल रहे हैं। और पेयजल से संबंधित कोई समस्या है आपकी? पेयजल से संबंधित के समस्या तो बताओ, पेयजल में पानी पानी उनसे नहीं उड़ो तो बताओ, कब बताला भो बताला मेन समस्या हमारे गांव में पानी की, नल है, जल नहीं है, पानी की तो मेन मुद्दा है हमारे गांव का। हम पानी से बहुत बताओ भटजी क्या है पानी का? सेकंड फेज का काम चलेगा ना, सेकंड फेज के काम पर नहीं, तब तक क्या है इनकी वैकल्पिक व्यवस्था? तब तक ऐसा है वैकल्पिक व्यवस्था, तो अभी यहाँ जितनी जल्दी हो सकेगा हम कार्रवाई करेंगे, इसमें जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट। पुराने वाले में नहीं हो सकता उसको, उसमें कुछ नहीं, उसमें अभी इनको वैकल्पिक पानी दिया जाए या जो है अभी, क्योंकि गर्मी का सीजन भी आ रहा है ना। आपने बता दिया है, मैं अभी इसमें जो है बॉन्ड करने की कार्रवाई करके ना, हाँ जल्दी से जल्दी जल्दी हो सकता है, फरवरी तक काम स्टार्ट हो, इसी फरवरी ना। हाँ हाँ।
पेयजल समिति के अंडर में है, ये सजल की योजना है यहाँ पर, ये वैसे जल संस्थान के रखरखाव की योजना है, परंतु जल जीवन मिशन में हमको मिला है। क्यों मिला? क्योंकि घर नल घर जल का काम हमने करना है। हमने फर्स्ट फेज में तो काम किया, कोई परिवार फर्स्ट फेज में भी छूट गया उसको भी कनेक्शन दिया जाएगा। ये है, कोई छूट गया बाहर से आया कोई काम हुआ ना, काम भी कोई अच्छा काम नहीं हुआ, आप देखिए उस काम को। मतलब सुनिए भी, उसके बाद फर्स्ट फेज के काम किया, अब सेकंड की जहाँ पानी की समस्या, इसीलिए 2 चरणों में बांटा गया। सेकंड में हम स्रोत का काम, टैंक का काम, स्रोत से पानी बढ़ाने का काम हम करेंगे, और इसमें अभी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, बॉन्ड नहीं हुआ, बॉन्ड की कार्रवाई शीघ्र हो जाएगी। जहाँ तक है फरवरी लास्ट तक हम काम प्रारंभ कर देंगे। फर्स्ट फेज में क्या दिक्कत होगी करो, जो नल जोड़ दिए उसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है, नल में बहुत बड़ी समस्या, देखो ना उसमें पानी नहीं है। पानी तो ऐसा है ना, सेकंड फेज जब शुरू होगा, जब उसको हेड से जोड़ा जाएगा तभी आएगा, क्योंकि फर्स्ट फेज में तो पानी रहता नहीं है ना, उसका तो अब टेक्निकल 12,000 लीटर का टैंक बना रहे हैं फर्स्ट फेज है ना, और नई लाइन आपकी बिछाएंगे। नल तो थे उसमें, पानी 18 इंची जैसे 4 कलेक्शन से पहले अभी 8 हो गए, तो कैसे पहुंचेगा पानी? तभी यही समस्या ज्यादा होगी। नल तो है हमारे घरों में, नल है, अंदर है, बाहर है, सब है। ठीक कह रहे हैं, जिसने जहाँ लगवाया। अभी क्या है, हमने इसमें 3 किलोमीटर करीब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डाल रखी है, 15 की, 1.25 की, 1 इंच की, 1.5 इंच की, 2 इंच की लाइन टैंक से नीचे। उन लाइनों को सब बदल के जो है, जहाँ पतले पाइप है पुराने सजल के, उसमें सब नहीं पड़ जाएंगे। उसमें रखा हमने, उसमें 2600 मीटर पाइप रखा है, 2600 मीटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप रखा है टैंक से नीचे को, टैंक से नीचे। हाँ जी, तो उसमें 2 किलोमीटर पतले हैं कह रहे ने, वो मोटे हो जाए। हाँ जी, वही चाहिए हम। चेंज कर वो पुराने पाइप क्यों डालो जब नए आपको एस्टिमेट उसके लिए पैसा मिला है? पुराने नहीं डाले हैं, अभी नए पड़ेंगे सारे पाइप। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऐसा है ना, हमने खाली जल जीवन मिशन में टोटी लगाने का काम किया था, डिस्ट्रीब्यूशन अब डालेंगे 2600 मीटर। टोटी लगाने का थोड़ी होता है, जल जीवन मिशन में फर्स्ट फेज में क्या है कि आप लाइन दोगे? हाँ, लाइन देंगे न, हमारे वहाँ एफएसटीसी हुई खाली फर्स्ट फेज में। अच्छा, एफएसटीसी खाली टोटी लगाओगे? टोटी नहीं, घर से जितने 1-2 नल लगाए के वो वाला काम हुआ है, अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम अभी और कर रहे हैं। अच्छा, जो पीछे पुराने वो चेंज होंगे सारे? सब नहीं बदलेंगे। चलिए ठीक है। हाँ, ले जाओ, मैं कह देता हूँ, आ जाएगा। मैं कह देता हूँ, हाँ समझा देगा, मैं कह देता हूँ। ऊपर लाइन लाएंगे तो वो ले जाइए, ले जाइए सर, आप हैवी लाइन आएगी तो पेड़ गिरने से उसमें ज्यादा खर्चा। बड़ी लाइन लाएंगे तो ज्यादातर वो आपके यहाँ लाइट ज्यादा जाएगी। हाँ, मैं बता देता हूँ, चले आएगा जंगल का, उससे हट के उसमें ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा, समस्या दूर हो जाएगी। ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा। केबल हम चेंज कर देंगे, केबल की जो समस्या ट्रांसफार्मर ऊपर नहीं आ पाएगा, आ जाएगा, आने को आ जाएगा, लेकिन उससे आपको ज्यादा सुविधा नहीं मिल पाएगी। अगर बड़ी लाइन में पेड़ गिर गया ना, 300 मीटर 1-2 दिन का काम जंगल से हट के आ जाएगा। और दूसरा पोल, तीसरी समस्या पोल बहुत कम लगे हुए हैं। बार वहाँ पर झुलझने वाली बात आ रही, जिस समय मतलब जो है वहीं पर बच्चों का पोलो के स्कूल है, वहाँ पर बच्चों का प्राइमरी, तभी अगर बरसात में होगा तो उसका मिनी आंगनबाड़ी और फूल प्लस आंगनबाड़ी राजकीय प्राथमिक विद्यालय रंगपुरी है ना। कितनी दूरी है गांव से? ये नीचे भी गांव है, इसके मध्य में है, गांव के मध्य में। 1 किलोमीटर लगा लो ऊपर नीचे, 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर। कितने अध्यापक हैं आपके यहाँ? अध्यापक दोनों उपस्थित हैं। बता दीजिए आप बच्चे सर 25 मिलेगा ना, इसी साल तो आई है। मिल जाएगा, इस साल मिल जाएगा, जो साल अड़ते इस साल मिल जाएगा। इस साल ऐसा है ना, आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से भी वो वेरीफाई हो गया है, यहाँ से करके वो मेरे पास मैसेज आएगा कि वहाँ से वेरीफाई हो गया। ठीक हो गया, ये देखेंगे यहाँ का। आप करो ना, सुनो, जोड़ देंगे, मैं सब
दुआ दूंगा, बाहर करके ठेकेदार में फट हो जाएगा। जो बच्चों के आधार कार्ड बने हैं, बच्चों के सारे आधार कार्ड बने हैं। हेल्थ चेकअप हो रहा है, आपने कराया हुआ है? क्या अपराधी के अड्डे बनवाओगे क्या इसको? हेल्थ विभाग की टीम आती है बच्चों का चेक करने। नहीं आते, सेशन में एक बार तो आते ही हूँ। आने वाला डर को बता ही नहीं, आने वाला डर बताना है तो कैसे आएंगे? कम्युनिकेशन का रहता है। इतना ही होता है तभी अच्छे के लिए नहीं यार, अच्छा करो, अच्छा हो जाए तो अच्छा, नहीं सब इसको सुन तो अच्छा हो जाए। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बताइए, क्या कुछ है दिक्कत? सर ये एनएम सेंटर चाहिए था यार, छोटे बच्चों को 2 महीने के 3 महीने के डिलीवरी वाले होते हैं, जैसे ऐसे रात को हो जाता है, जैसे ऐसे सब चीज़ें ये एनएम सेंटर हो जाता तो ये बाकी की बात होती है। इसमें आती है ये वाला मिला है नहीं, ये वाला कार्ड मिला है, ये वाला इंडियन पोस्ट ये वाला बैंक का चाहिए। इसमें से इनको निकालने में इनका अंगूठा नहीं लगता है, बिना अंगूठा लगाए से पैसा नहीं निकलेगा। अब इनके फिंगर नहीं आ पा रहे हैं वहाँ, सबका ही बहुत सारा इलाका ही एकदम वो हो गया इससे, ये वाला है, इससे इनको पैसा नहीं आ रहा है। ये सोच रहे हैं कि हमारा पैसा पूर्व की भांति पोस्ट ऑफिस नहीं हमको जैसे पहले उनका किसान सम्मान भी नहीं आ रहा है। 10 साल जिसको हो गया ना आधार कार्ड बने हुए, आधार अपडेट हुआ। स्वास्थ्य कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड हाँ ऐसे मत कार्ड बना है, किनारे जो है वो बना QR कोड। तभी लेंगे अब, पहले पहले क्या हो रहा था ना, पहले कहीं कहीं बना के आप ले रहे थे, वो नहीं ले रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट ने रिजर्व सरकारी से रेफर कराना पड़ेगा, सरकारी से रेफरल पेपर बन रहा है उसका बकायदा। ये भी बन रहा है कि आपने रेफर किया तो क्यों किया, कहीं यहीं ठीक होने वाला था तो यहीं करेंगे उसको, ठीक नहीं हुआ है तो तभी उसको आगे भेजेंगे। तो रेफरल क्या है कि और आधार का वो ये कार्ड बनाने हैं, आयुष्मान कार्ड, तो CHC भेजना तो बन रहे हैं। नहीं बने तो हैं हमारे पास, जो पहले के हैं वही चल रहे हैं। हाँ, आप इलाज कराने कहीं बाहर चले जा रहे होगे ना, तो वो बाहर नहीं लेंगे। वो उत्तराखंड से बाहर अगर जाओगे ना, उत्तराखंड में उनका यही परेशानी है, फिर आपको रेफरल कराना पड़ेगा। जैसे हम हल्द्वानी सुचला दिवाली जाएंगे तो सीधे जा रहे होगे, सीधे जाओगे तो सीधे नहीं लेंगे, वो आपको क्या है किसी न किसी से रेफरल करना पड़ेगा यार। ये पर्चे पड़ोल ने सरकारी स्टैम्प तभी नहीं चल रहा, फिर हो जाएगा। खाली 2 ही थे यहाँ की इंटर पास वाले एक ने नहीं भरा क्योंकि वो आगे कॉलेज नहीं कर पाई। उसका भी भरा देना था। मैंने दिया उसको, भरा है। मतलब कहने वाला यहाँ के जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं वो यहीं पढ़ते हैं, बंतौली नहीं जाते। 2-3 बार संशोधन हुआ उन फॉर्म में, बहुत दिक्कत आई सर वहाँ। सर एक बार भर दिया था उसने, दोबारा उसमें हो क्या रहा है, जो आदमी संपन्न है वो तो व्यवस्थाओं को करा ले रहा है, गरीब आदमी नहीं पहुँच रहा। लेकिन जो लड़की है उसकी कंडीशन बहुत, जो अभी वंचित है हमारी, मैंने भी सुना है कि वहाँ बड़ी दिक्कत आ रही है। जो लड़की है क्या नाम है उसका? उसका नाम है मंजू गोस्वामी। उसका आप लिख के दे दो ना, उसकी तरफ से, मंजू की तरफ से लिख के दे दो, तब आगे बढ़ेगा ना। वैसे जो समस्या लिख के दे दो आप, जिला